रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले राजधानी लखनऊ आए हैं। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम है और लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है, अधिसूचना अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। आरपीआई की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है? हाँ, मतलब एक तो आज हमारी संविधान सम्मान रैली हमने रखी है और हर एक नागरिक ने संविधान का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे पार्टी के आरपीआई के संस्थापक है, इसीलिए जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपोजिशन वाले लोग ये टीका टिप्पणी करते कि भाई संविधान बदलेंगे, तो पूरे यूपी के लोगों को आश्वासन देने के लिए आज की रैली है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये सरकार संविधान का सम्मान करती है। ये सरकार कोई संविधान बदलने का विषय आता नहीं है और ये भी मतलब जवाब देने के लिए भी हमने ये रैली रखी है। दूसरा जो है, जो लोकसभा में हमने एक सीट मांगी है, वो नगीन आया समल की सीट दे दो, इसी तरह हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, जेपी नड्डा जी से भी हमने एक पत्र दिया था। उसमें से एक आधी सीट अगर मिलती है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं मिलती है तो रिपब्लिकन पार्टी पूरे सीटों में बीजेपी का प्रचार करेगी, लेकिन बाद में सत्ता में कोई ना कोई तो भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। उसके लिए आज हमारी योगी आदित्यनाथ जी से अगर बात होती है तो उनको मिलने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में मतलब 80 की 80 सीटें कहीं बीजेपी की आ सकती है, सहयोगी दलों की आ सकती है। उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी का पूरा साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने 6 सीट देने की बात की, उसमें आप लोग नहीं हो, तो आपका जहाँ से महाराष्ट्र पे आपका संगठन मजबूत है, तो महाराष्ट्र में आप लोगों को सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में हमने दो सीट मांगी है, अभी देखते हैं। मैं तो राज्यसभा में 2026 तक हूँ, लेकिन मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। जिस शिरडी मतदार संघ से मैं एक बार 2009 में मैं हारा था, वो एक सीट और एक सोलापुर की सीट है, दोनों शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, तो दोनों सीट हमने मांगी है और अभी तक महाराष्ट्र का फैसला हुआ नहीं है। तो हमने प्रस्ताव तो बीजेपी के माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को दे दिया है और यहाँ भी माननीय अमित शाह, जेपी नड्डा जी को भी हमने पत्र दे दिया है। तो रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीट मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश है। देखते हैं अगर कोई 2 में से एक भी सीट मिलती है तो भी आरपीआई वहाँ लड़ेगी और महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीट हमारी चुनकर आएगी। आठवले जी, दलित वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी कहती है कि उनका पूरा एकाधिकार है। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बसपा ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर बीच में खबरें आई कि वो ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और जो कांग्रेस का गठबंधन उसके साथ भी नहीं जा रही। तो जो बसपा की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसको आप किस प्रकार से देखते हो? बसपा की राजनीति पहले से, जब से मतलब माननीय कांशीराम जी थे, तब से उन्होंने भारतीय मतलब बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ बनाई 14 अप्रैल 1984 को, और उसके पहले उन्होंने वामसेफ शुरू की थी, बाद में DS4 शुरू की थी, बाद में उन्होंने पार्टी शुरू की और उन्होंने दलित, ओबीसी है, माइनॉरिटीज, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। बाद में ब्राह्मण समाज को भी साथ में जोड़ने का काम मायावती ने किया और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अच्छा जनाधार है, लेकिन उनकी भूमिका हमेशा रही है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। मतलब एक बार उनका कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था कांशीराम जब थे तब, और बाद में अभी 2019 के चुनाव में मतलब सपा बसपा एक साथ आए थे, लेकिन अभी मायावती की भूमिका है कि वो अपने बलबूते पर लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि भाई उनका पार्टी की भूमिका हमेशा के लिए होती है। मायावती ना इंडिया में है ना सपा के साथ है, वो आगे लिए लड़ने वाली है। ठीक बात है, वो उनकी भूमिका है। एक आखिरी सवाल, कल पटना में एक इंडिया गठबंधन के अंतर्गत बड़ी रैली हुई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर ये जो इंडिया गठबंधन, इसकी कितनी मजबूत स्थिति आप देखते हैं? मुझे लगता है एक साथ आए, भले एक साथ आए हैं, अभी एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया आघाड़ी जो थी वो अभी इतनी मजबूत नहीं रही है और वो सब एक साथ रहते भी थे तो भी हमको कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस पार्टी भी आ गई है। पटना की रैली में ये सभी लोग एक साथ आए थे, तो आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या इस वक्त मतलब बीजेपी का और एनडीए का मिशन है कि 80 की 80 सीटें जीतने का। ये
2014 में 71 बीजेपी और 2 अपना दल 73 सीटें आई थी। 5 सीटें सपा की थी, 2 सीटें कांग्रेस की थी। लेकिन 2019 में जब सपा बसपा एक साथ आए तो भी बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, 2 सीटें अपना दल की थी, खाली उनकी तो 9 सीटें कम हो गई थी। और इसीलिए अभी मुझे लगता है वातावरण बहुत अच्छा है। राम मंदिर का इश्यू भी सॉल्व हो चुका है, बहुत सारे महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है और बहुत सारे नए नए निर्णय हुए 5 सालों में। इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त सपा को भी सीट एक आधी मिल सकती है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारा मिशन है 80 की 80 सीट जीतने का और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, जिन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की डिमांड की है। अगर सीट नहीं मिलती है तो इसके बावजूद भी वो भाजपा के साथ रहेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। जहां तक कांग्रेस और अखिलेश यादव का सवाल है, वह लोग पहले भी गठबंधन कर चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।